बैंक कर्मचारी हैं, एक अच्छे पोस्ट पर है, और आपके शुभम जी का यदि फैमिली बैकग्राउंड को यदि देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत है। क्या गरीब बच्चे भी इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं एकदम, जिन्हें फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट ना मिल पाया? आप लोगों को लगता है कि एक्चुअली हम बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति वाले आदमी हैं, अभी ऐसा देखने से लगता है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। जिस समय मेरी शादी हुई थी, जिस समय मैं जॉब में आया था, एक्चुअली आर्थिक रूप से बहुत ही ख़राब स्थिति थी हमारी। तो फिर जॉब भी हुआ, तो जॉब भी में भी बहुत ज़्यादा वेतन नहीं था, तो पूरा परिवार को संभालना, अपने छोटे भाई को संभालना, क्योंकि पिताजी अर्ली एज में, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस समय उनकी मृत्यु हो गई, और मुझसे कोई बड़ा भाई नहीं था, फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल एकदम चरमरा गई थी। मैं जैसे तैसे किसी तरह से ग्रेजुएशन किया, तो उस स्टेज में जो आम गरीब जो फेस करता है वही सिचुएशन मेरे साथ भी था। यदि मैंने डॉक्टर के पास जाना है तो वो भी सोचना पड़ता था कि मैंने पैसे कहाँ से लाऊं जो ठीक से इलाज करा पाऊँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि शुभम जी ने पढ़ाई के दरमियान कुछ आपसे डिमांड किया या कुछ मांगा और आपने वो पूरा नहीं कर पाया? कभी उसने कोई डिमांड किया नहीं, तो वो इंटरेस्ट जानने का प्रयास करता था इसको एक्चुअली पसंद क्या है, प्रयास करता था कि उसके डिमांड को पूरा करूं, उसके लिए व्यवस्था करूं, लेकिन कभी कभी अर्थाभाव के कारण उसका वो भी पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन आपका ये प्रयास रहता था कि आप उन्हें हर प्रकार की। हाँ। बहुत सर, आप भी बहुत अच्छे कर जाते, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन किस अभाव के कारण आप आगे? वही बोले, आर्थिक तंगी के कारण मैं जो चाहा वो कर नहीं पाया। तो उसी समय मैंने संकल्प किया कि जो मैं नहीं कर पाया वो अपने बच्चे को कराऊंगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विज़न है, जो टारगेट है, उसके बीच में यदि आर्थिक तंगी आती है वो मायने नहीं रखता है, ट्रैक चेंज हो सकता है। एकदम धैर्य रखना चाहिए, और आप चाहे वो आपके टारगेट में वो आर्थिक तंगी वो बाधा नहीं हो सकती है, बशर्ते आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, संकल्प शक्ति अच्छी थोड़ा सा आपने चाहत पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सर भी, शुभम सर के जो पिताजी हैं, वो भी आज तक कुछ अपने लिए नहीं किए हैं। केवल जितना भी इनकम हुआ है, शायद मैं सुना हूँ, बहुत ग्रामीण लोगों से बात किया हूँ, तो सब लोगों ने बताया कि जो भी ये कमाए हैं सब अपने दोनों बच्चे पर लगा दिए हैं। ये बात सच्चा है? एकदम सही। दोनों बच्चे ही नहीं, मेरे जिस समय मतलब कि मैं जॉब में आया तो उसमें मेरे अपने भाई को भी पढ़ाना था, तो भाई को पढ़ाना, घर संभालना, माँ की सेवा करना, उसका इलाज कराना, और उसके बाद बच्चों के पीछे। देखिए, शुभम बचपन से जो है ना वो शांत प्रकृति का लड़का था, लेकिन जो है वो एक्टिविटी में हमेशा शामिल रहता था। पढ़ाई के लिए हम लोगों ने कभी उन पर दबाव नहीं बनाया, अपना इंटरेस्ट था उनका। ज़्यादा हम लोगों का सपोर्ट रहा उसको शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाना। तो मैं बच्चों के माता पिता, अभिभावक को मेरे तरफ से ये संदेश है, बच्चे पर कभी दबाव नहीं बनाएं, उसमें इंटरेस्ट जगाएं, मोटिवेट करें, तो बच्चा आपका अच्छा करेगा। और कभी भी जो है उसे डिसहार्ट नहीं करें। यदि स्कूल में मार्क्स किसी कारण से कम भी आता है तो उसको और अप्रिशिएट करें, उसको हौसला बढ़ाएं, तब वो बच्चा जो है आगे चल कर के अच्छा कर सकता है। यदि आप कि कोई बच्चा फेल करता है या मार्क्स कम आता है तो जनरली माता पिता उसे बहुत डांट डपट करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो और जो है डिप्रेस होता है। डिप्रेस जब आपका बच्चा होगा तो वो आगे कभी उठ नहीं सकता है। तो धैर्य रखें, बच्चे में इंटरेस्ट जगाएं और उसमें कोई दबाव नहीं बनाएं, और उसका इंटरेस्ट जानने का प्रयास करें कि इसको कौन सा चीज़ पसंद है। पसंद नापसंद पर ज़रूर ख्याल रखें। किस पेपर में उसकी अभिरुचि है, जिसमें उसकी अभिरुचि है, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा मन लगता है, उसी दिशा में उसे बढ़ने दें। अपनी इच्छा उस पर कभी नहीं थोपें कि तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं तुमको इंजीनियर, अपना पसंद उस पर कभी नहीं थोपें। दुनिया में हज़ारों फील्ड है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें, तो उसी फील्ड में वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। और शुभम जी कितने भाई बहन हैं? एक भाई एक बहन। बहन जी कहाँ पोस्टेड हैं उनकी? बहन शुभम जी, हाँ, ये RR कैट इंदौर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हाँ भैया। तो आप क्योंकि जो भी लोग बचपन में थे तो किस तरीक़ा से हैंडल करते थे? किसी आप गार्जियन को बताइए थोड़ा सा, आप कैसे हैंडल करते थे? बस
जो स्टडी टाइम है, पढ़ने का समय है, उसको पढ़ने के लिए दिया जाता था, और जो खेलने का समय है उसको भरपूर खेलने का भी मौका दिया जाता था। शुभम जी का सबसे अधिक रुचि किस में था? शुभम की रुचि सबसे अधिक मैथमेटिक्स में था। वो मैट्रिक कहाँ से किए बता? मैट्रिक विद्या विहार परोरा। परोरा से। जी हाँ। परसेंटेज उसका 10 पॉइंटर, तभी तो मार्क्स नहीं दिया जाता था, तभी पॉइंट आता तो वो 10 पॉइंटर था। पिछला बार उनका रैंक क्या था सर? 290 रैंक। फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट था वो। ये इनका थर्ड अटेम्प्ट। जी। आप सबसे पहले जब आपके पास कॉल आया, शुभम जी कॉल किए कि मैं टॉप कर गया, तो आपका रिएक्शन क्या था? तो मैंने रिएक्शन तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टॉप कर गया। ये था मन में टॉप 50, टॉप 20, टॉप 30 में आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा गया था, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। तो कोई भी जो टॉप करता है आज तक, उसे पता नहीं होता है कि मैं टॉप करूँगा, उसको रिजल्ट के दिन ही पता चलता है कि टॉप कर गया। तो इसीलिए पहली बार मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम रिपीट किया कि रैंक बताओ, तो उसने बताया कि मेरा रैंक नंबर 1 है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।